चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वी हैव इनफैक्ट स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर। आज उसका सेकंड लेक्चर है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि एक दो तीन दिन हो चुके हैं। पहले हमने देखा था कि जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और जो और दो आइडेंटिटीज है उनका यूज करके कैसे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कि अगर हमारे पास एक साइन थीटा है तो कुछ भी करके कॉस थीटा अगर जनरेट हो जाए या फिर कॉस थीटा है तो साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर दे जिससे हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स वाला पेयर मिल जाए। ठीक है, सो दिस वाज द पर्पस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स हर सब्स्टिट्यूशन का एक पर्पस होता है कि हम रेडिकल साइन को रिमूव कर दें, वो इसमें भी है। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, वहीं से हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन वाज दिस, एक्स क्यूब बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड इसको एक मेथड से मैंने करके बताया था एंड दूसरी मेथड से आई टोल्ड यू दैट वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आल्सो। विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन कि इसको x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, फिर इस तरह से हम कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर ये जो दिख रहा है अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको एक्स क्यूब तो इस तरह से लिख लिया। इसको मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 को माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 ओनली। नाउ आई कैन सी दैट दिस इज ए, दिस इज, अगर ये x है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्म दिख रहा है अंडर रूट में। सो व्हेनेवर वी हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्म, वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a sin थीटा या फिर a cos थीटा आल्सो यू कैन सब्स्टिट्यूट, बट विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a sin थीटा। यहां से a स्क्वायर की जगह क्या है, रूट 2 का स्क्वायर है, तो a की जगह क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, a की जगह रूट 2 आ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, सो पुट x इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, x इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां से dx विल बी इक्वल टू, dx इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा, dx रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। मेरा इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह से है, एक्स क्यूब बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो यहां पर x की जगह रूट 2 साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है मैंने। सो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 2 का क्यूब, रूट 2 का क्यूब एंड इट विल बी साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहां पर आ जाएगा 2 माइनस, ये तो 2 एज इट इज, x की जगह a साइन थीटा, सो इट विल बिकम a, सॉरी नॉट a, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या आ जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा। इस तरह का इंटीग्रेशन हो गया मेरा। रूट 2 का क्यूब, रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा और रूट 2 एज इट इज, तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा, उसको बाहर लिख लिया। यहां से एक रूट 2 और आ जाएगा, सो रूट 2 इंटू रूट 2, ये सिर्फ 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर ये तो बचा मेरा साइन क्यूब थीटा, ये कॉस थीटा, एंड नीचे अगर मैं रूट में ये रूट 2 बाहर ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर 1 माइनस, ये देखो ये बच गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा ओनली, और ये अब डी थीटा बचा। यहां से 4, ठीक है, इंटीग्रेशन में साइन क्यूब थीटा
ये कॉस थीटा, एंड नीचे जो है √2 हमने कॉमन लिया था, ठीक है ना, मतलब यहां से बेसिकली 2 ही कॉमन आएगा क्योंकि मैंने तो रूट के अंदर से लिया है, तो वो 2 कॉमन आएगा, √2 नहीं, यहाँ पर 2 ही लिखा जाएगा। ओके, बाहर आकर √2 हो जाएगा फाइनली। सो ये बचेगा सिर्फ √2 अंडर रूट में बचेगा और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा। सो कॉस थीटा और ये √2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और डी थीटा तो एज इट इज है मेरा। अब 4/√2 बचा, 4/√2, और इंटीग्रेशन में साइन क्यूब थीटा डी थीटा बचा। अब 4/√2, ठीक है ना, इसको लिखने का भी तरीका है, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, और √2 को √2 × √2 लिख दिया तो एक √2 से एक √2 खत्म हो जाएगा, तो ये √2 × 2 बचेगा सिर्फ। फिर साइन क्यूब थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा इस तरह से लिख दिया, ये तो 2√2 हो गया मेरा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा डी थीटा एज इट इज, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा एज इट इज बचा। अब यहां पर देखो, अगर मैं कॉस थीटा को टी सब्सटीट्यूट करता हूं तो माइनस साइन थीटा डी थीटा ये बराबर डी टी आ जाएगा, तो ये वाला पेयर मेरा f' वाला हो गया। सो यहां से 2√2 तो एज इट इज। फिर मैंने क्या किया था कि cos थीटा को t सब्सटीट्यूट किया था, तो यहां पर आ गया 1 - t² और माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी की बराबर, माइनस बाहर लिख लिया। अब यहां से हम -2√2 तो एज इट इज, फिर इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, और -t² का -t³/3 हो जाएगा, और प्लस c लिख देंगे हम। अब t की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, cos थीटा, उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो -2√2 दिस इज cos थीटा -cos³ θ/3 प्लस c, ठीक है। अब यहां से क्या है, क्योंकि हमने थीटा को भी कुछ सब्सटीट्यूट किया था, x इक्वल टू, ओरिजिनल क्वेश्चन तो x में था मेरा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा मेरा जो है वो x/√2 है। अब मेरा जो आंसर है उसमें cos थीटा वाला टर्म है, सिंस साइन थीटा इक्वल टू x/√2 है, तो यहां से cos थीटा को मैं 1 - स्क्वायर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा की जगह 1 - x²/ये 2 हो जाएगा। सो cos थीटा की जगह जहां जहां cos थीटा आया मैं 1 - x²/2 रूट में लिख दूंगा, ठीक है। सो -2√2 cos थीटा की जगह रूट में 1 - x²/2 माइनस, अब ये रूट का क्यूब, तो रूट का क्यूब मतलब 3/2 पावर आ जाएगी, तो 1 - x²/2 की पावर 3/2 एंड प्लस सी। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करके और भी आंसर, मतलब और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज। यहाँ पर 2 बार हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ अपॉन x² - 9, ये अंडर रूट में है dx। इस क्वेश्चन को अगेन देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करें। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ अपॉन अंडर रूट x² - 9,
पहली बात में तो मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट में टर्म दिख गया, ये एक्स टू द पावर 4, इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैंने 3 स्क्वायर और dx इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक टर्म मेरा जनरेट हो गया। अब मुझे यहाँ पर जो है वैसे पता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो मैं क्या सब्सटीट्यूट करूं, लास्ट में जैसे मैंने देखा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं साइन थीटा या कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करता। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने कहा था कि एक्स इक्वल टू हम ए सेक थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। यहां से dx मेरा हो जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा। ए मतलब कौन है मेरा, ए की जगह 3 आ गया ना, मतलब 3 सेक थीटा। सो dx इज 3 सेक थीटा tan थीटा और d थीटा, ठीक है। सो ये मेरा dx आ गया। अब यहां से ये जो मेरा इंटीग्रल है वो किस तरह से बन जाएगा, x की जगह 3 सेक थीटा, तो ये 3 टू द पावर 4 मतलब 81 सेक टू द पावर 4 थीटा अपॉन यहां पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर की जगह तो वही आएगा 9, और dx की जगह क्या लिखेंगे 3 सेक थीटा tan थीटा एंड d थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 81 तो बाहर आ गया, यहां से अंडर रूट में 9 है उसको कॉमन लेंगे तो बाहर 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा सेक टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। और ये जो 3 है वो इस 3 को काट देगा, सेक टू द पावर 4 थीटा और ये सेक थीटा tan थीटा। तो एक मिनट एक काम करते हैं, इसको सेक टू द पावर 5 थीटा लिख देते हैं हम, और tan थीटा सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू सेक थीटा विल बी सेक टू द पावर 5 थीटा, और tan थीटा एज इट इज। नीचे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में, तो वो tan स्क्वायर थीटा बचेगा, तो फाइनली tan थीटा बचेगा और d थीटा, ये tan थीटा से tan थीटा भी उड़ गया। सो मेरे पास अब बचा कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 5 थीटा, ये 81 जो है वो एज इट इज, और d थीटा। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहां से उठा के हमें सॉल्व करना है। ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल नहीं होगा भैया d थीटा कौन बोल रहा है वैसे, ये कौन, जिसने भी क्वेश्चन पूछा कौन है? नीरज लोधी। अच्छा यार, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल कैसे कर दोगे, अभी तो अपनी 10वीं 8वीं 10वीं क्लास है, आज तक किया क्या कभी? डी थीटा पढ़ो थोड़ा सा, चलो। ये 81 सेक टू द पावर 5 थीटा, ये थीटा नीचे है नहीं तो ऊपर समझ लोगे, डी थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इस चीज को मैंने कुछ आयोटा नाम दे दिया, आयोटा नहीं सॉरी आई दे दिया। अब ये मेरा क्वेश्चन यहां से हो गया, अब इसको बनाना है मुझे, ठीक है। अब इस आई को मैं क्या करता हूं, या फिर I1 बोल दो, चलो, क्योंकि पहले वाले को अगर आई बोल रहे हैं तो इसको I1 बोल दो। फिर अब सेक टू द पावर 5 थीटा, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। इसको तो ऐसा ही लिख दिया, इसको सेक क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डी थीटा। यहां पर फिर बाय पार्ट्स लगा सकता हूं मैं, क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मुझे पता है tan थीटा होता है, और इसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है उसको मैं सेकेंड फंक्शन मानता हूं, जिसका नहीं पता होता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानता हूं, क्योंकि सेकेंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होता है। तो इसका नहीं पता है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसका पता है इसका tan थीटा होता है तो इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया, और बाय पार्ट से हमने सॉल्व करना चालू कर दिया इसको। यहां से I1 बराबर ये 81 तो हो जाएगा। अब इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसको मैं लिखता ही नहीं, बाद में हम आंसर में इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेक क्यूब थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ सेक क्यूब थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से डी थीटा। I1 दिस इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा तो मुझे पता है tan थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा, ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, और ये डी थीटा बचा। ठीक है, सो I1 मेरा ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, दिस इज tan थीटा माइनस, इस 3 को बाहर ले लेते हैं, यहां पर देखो ये सेक क्यूब थीटा और tan स्क्वायर थीटा हो गया बेसिकली, डी थीटा। इसको I1 ले लिया, 81 का मल्टीप्लाई बाद में करूंगा मैं, ये सेक क्यूब थीटा tan थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ, यहां से सेक क्यूब थीटा को तो एज इट इज लिखा, tan स्क्वायर थीटा को मैं सेक के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये डी थीटा लिख दिया। I1 इक्वल टू सेक क्यूब थीटा tan थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये हो गया सेक टू द पावर 5 थीटा, और अलग भी कर देते हैं इसको साइमल्टेनियसली, और ये सेक क्यूब थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, अब ये देखो सेक टू द पावर 5 थीटा से तो हमने शुरुआत करी थी, हाँ, इसको I1 माना था, तो ये अभी भी 81 का मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही सब में, तो वो 81 को तो हमने बाहर लिखा हुआ है, तो इसको मैं I1 बोल ही सकता हूँ। सो ये I1 दिस इज इक्वल टू, अब 81 लिख देते हैं एक बार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी, सेक क्यूब थीटा tan थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज सेक टू द पावर 5 थीटा डी थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेक क्यूब थीटा। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ सेक क्यूब थीटा और डी थीटा, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब यहां पर इसकी जगह पर मैं, ठीक है ना, सेक टू द पावर 5 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन अगर 81 का करूं तो ये 243 हो जाएगा। ठीक है ना, 240 81 इंटू 3 विल बी 243, इस 243 को इधर लेकर आऊं तो 243 I के साथ आएगा, और ये 243 I इसमें प्लस हो जाएगा I1 मतलब, सो 244 I1 बचेगा। ठीक है, ये 81 सेक क्यूब थीटा tan थीटा, ये तो हम पूरा उधर ले गए, प्लस 3, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा बचा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन, अब ये तो पूरा का पूरा हल हो चुका है, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 244 को फिर बाद में नीचे डिवाइड कर देंगे हम। अब ये जो है सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको कुछ मैंने नया I2 दे दिया, सिर्फ इसको हल करना है इसलिए, तो इसको यूं कर दिया। अब सेक क्यूब थीटा है, यहां से इसको 3 टाइम्स ऑफ अगेन सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा डी थीटा हमने इसलिए इसको इसमें लिख दिया। अब मुझे यहां पर अगेन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट्स से अगर करूंगा मैं तो इसका आंसर फिर से आ जाएगा, मतलब इस पोजीशन में आकर फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं, तो अगर सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हें याद हो सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, इसकी जगह पे क्या आएगा वो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। अब क्या आएगा वो मुझे तो पता है क्योंकि मैंने ये करवाया था,
सो दैट्स वाई अब मैं सेक क्यूब थीटा की जगह जो भी फाइनली आएगा, ठीक है ना, एक्स वैक्स को सब्स्टिट्यूट करके वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सेक क्यूब थीटा का जो भी कुछ आएगा दैट आई एम गोइंग टू राइट नाउ। सो वो आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉन ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। ये मेरा I2 आ गया। अब फाइनली जो आंसर है मेरा वो I इक्वल टू जो इनिशियली आया था वो I1 प्लस I2 है। सो I इक्वल टू I1 क्या आया मेरा, ठीक है। ये I1 जो है वो इस तरह से आया, मतलब अब इसकी जगह पे अगर इसको मान लो तो ये पूरे के पूरे को I1 मान लो, ठीक है ना। I1 प्लस I2 मतलब ये। सो फाइनली जब सेक क्यूब थीटा और थीटा बीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे, सो फाइनल आंसर दैट आई एम गोइंग टू राइट इज 81/4। ये वैसे खुद करना क्वेश्चन, मतलब इस प्रोसेस के बाद थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं। एक्स क्यूब बाय 81 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स बाय 18 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये किस तरह से आएगा, I1 प्लस I2 को ऐड करके। I1 किस तरह से है, I2 क्या है वो मैंने बता दिया, निकाल के भी बता दिया, सिर्फ दोनों को ऐड करना है। यू विल गेट द फाइनल आंसर। सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हम पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर है बट लेंदी है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। लेंदी एंड डिफिकल्ट में डिफरेंस होता है। डिफिकल्ट वो है जो हाथ से हिलते ही नहीं हमारे, ओके। यहाँ पे अभी तक जो मैंने पढ़ाया इट वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। कोई अगर दिक्कत हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर किसी की कोई क्लासेस मिस हो चुकी है, जैसे मैंने अभी किसी देखा है यहाँ पर कृतिका कोई है जो मैंने पहली बार देखा आज, सो यू कैन फॉलो माय यूट्यूब वाला चैनल। यूट्यूब चैनल पर यू विल गेट ऑल दीज लेक्चर दैट आई टॉट हियर, सो तुम देख सकते हो वो, ठीक है। अच्छा सर हाँ एक बोलो, बार इसमें ये बता दीजिए, क्या ये बता दूं? 244 वाला था ना, ठीक है ठीक है ओके। 244 वो कैसे हाँ आया था एक देखो बार? क्या हुआ, ये 81 जो है ना इसका 3 में मल्टीप्लाई करो तो 243 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब इस 243 और ये सेक टू द पावर 5 थीटा है, ये देखो, ठीक है ना। ये सेक टू द पावर 5 थीटा को तो हम I1 बोल देंगे, क्योंकि I1 देखो, I1 कौन था अपना, I1 था ही है, समझ में आया। सो 81 सेक टू द यस सर। पावर 5 थीटा को हम I1 बोल देंगे। 81 सेक टू द पावर 5 थीटा को I1 बोल देंगे। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, 244 नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि 81 सेक टू द पावर 5 थीटा को I1 बोलेंगे। सो यहाँ पर सिर्फ +3 I1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो 81 सेक टू द पावर 5 थीटा जो है इंटीग्रेशन में वो तो I1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ I1 बचेगा, तो यहाँ पर आकर वो 4I1 होगा। अच्छा हुआ बता दिया तुमने, याद दिला दिया। तो ये 4I1 होगा। यहाँ ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है ना, मैंने वो 244 गलती से लिख दिया था, मिस्टेक थी मेरी वो, ठीक है। वो 4I1 होगा। और यहाँ पर भी तुम ध्यान रखना, जो फाइनल आंसर है मेरा जो मैंने लिखा था, हाँ I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो ठीक है, बट वो 244 नहीं आएगा, वो 4I1 आएगा यहां से। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नाउ मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन इज ओवर। अब मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं। इस सेशन को अभी ओवर करके 5 मिनट के ब्रेक के बाद एक दूसरा सेशन चालू करूंगा। मतलब अभी 12:28 हुए हैं, 12:35 पर दूसरा सेशन चालू होगा, ठीक है।